हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम चाइल्डहुड कंपोज्ड बाय मार्कस नेटन। आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं चाइल्डहुड पोएम को, जो कि लिखी गई है मार्कस नेटन के द्वारा। इस पोएम में बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी का जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, जो हमारा जो गोल्डन टाइम होता है ना, वो कौन सा होता है? चाइल्डहुड का होता है। सही बात है, ज़िंदगी में अगर कोई सबसे गोल्डन पीरियड की बात करें तो हमारा बचपन होता है, क्योंकि वो केयर फ्री होता है ना। चाइल्डहुड के टाइम पे हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती है, हम चिंता मुक्त होते हैं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता है ना। बच्चा जो है वो भगवान के बिल्कुल नज़दीक होता है। कैसे? आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा जो होता है, आप उससे कुछ भी पूछो वो हर बात बता देता है। उसे नहीं पता होता है सच और झूठ के बारे में, क्योंकि उसका मन बिल्कुल पवित्र होता है ना। एक बच्चे का जो हृदय होता है वो बहुत पवित्र होता है, क्योंकि उसे भी ज्ञान नहीं है भेदभाव का, है ना। इसीलिए जो चाइल्डहुड है उसको लाइफ का गोल्डन पीरियड बोला गया है। हमारे जो मार्कस नेटन हैं, उनको भी काफ़ी समय के बाद में शायद ऐसा एहसास होता है कि हमारी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है वो कौन सा था? चाइल्डहुड था। तो भी जो है इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा दिन था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया। वो कौन सा समय था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया, और आखिर कहाँ चला गया वो बचपन? वो था कहाँ बचपन? वो चाइल्डहुड कहाँ था? तो पढ़ते हैं इस पोएम को और जानते हैं आखिर वो बचपन कब चला गया और वो बचपन कहाँ देखने को मिलता है, वो चाइल्डहुड कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पोएम में। ठीक है। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है मेरा बचपन कब चला गया? क्या ये वो समय था जब मेरी उम्र जो है 11 वर्ष पर थी? आई सीड का मतलब होता है स्टॉप्ड, रुक जाना, कि मैं एक ऐसी अवस्था में था जब मैं 10 साल की अवस्था को पार कर रहा था, या हम ये कह लें 10 या 11 साल की अवस्था को 11 साल की अवस्था को पार कर रहा था। क्या ये वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, या फिर क्या ये वो समय था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। हेल और हेवन जैसी ज्योग्राफी में किसी भी चीज को ढूंढा नहीं जा सकता। एंड देयर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, इसीलिए कि हेल एंड हेवन जैसी कोई चीज है ही नहीं ज्योग्राफी में। क्या ये वो दिन था? इसका मतलब ये हुआ, पोएट हमें ये बताना चाहते हैं, क्या ये वो टाइम था जब मैं 11 साल की अवस्था को पार कर रहा था? अब थोड़ा सा अपने माइंड में जरा सोचिए, जब हम 10 साल की उम्र हमारी होती है, या किसी बच्चे की जब 10 साल की उम्र होती है, तो 10 साल के जो पहले वाला टाइम होता है वो एकदम बचपना का होता है। और जैसे ही हम 10 साल के आसपास के होते हैं तो हमारे अंदर क्या आने लगता है? थोड़ा थोड़ा जो है क्या आने लगता है? रैशनैलिटी आने लगती है, लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, हमारे तर्क आने लगता है, हम बात बात पे तर्क देने लगते हैं। तो पोएट कहता है कि ये वो टाइम था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया, या फिर ये वो समय था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं ढूंढी जा सकती है। मतलब इस स्वर्ग और नर्क जैसा कोई प्लेस है ही नहीं पृथ्वी पर। ज्योग्राफी का मतलब अर्थ पर, है ना। फाउंड का मतलब खोजना, कि हेवन और हेल जैसी जगह को इस पृथ्वी पर नहीं खोजा जा सकता। जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। अब हेवन और हेल क्या है? जो हमारी अच्छी लाइफ है, बेहतर लाइफ है, वो हमारा हेवन है, बुरी लाइफ है तो हेल है। और होता कैसे?
जो हमारे अच्छे परिणाम होते हैं, अच्छे कर्मों के जो फल होते हैं, उससे हमें हेवन मिलता है, जो बुरे कर्म होते हैं उससे हमें हेल मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्वर्ग जैसी कोई जगह हो या हेल जैसी कोई जगह हो। रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वास्तविकता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो स्वर्ग का कोई प्लेस है ना ही कोई नरक का प्लेस है। तो वही वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि भाई जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, बचपन में अक्सर बोल दिया जाता है कि स्वर्ग है नर्क है, तो बच्चा क्या करता है, तर्क देने लगता है, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है। क्या ये वो टाइम था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हेवन और हेल जो है वो अर्थ पर कोई जगह नहीं एग्जिस्ट करती है। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? या फिर When did my childhood go? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर वो रिपीट करता है कि मैंने अपना बचपन जो है वो कब खो दिया। क्या ये वो समय था जब मुझे ये एहसास हुआ कि एडल्ट्स वैसे नहीं होते हैं जैसे वो हमें दिखते हैं। एडल्ट्स का मतलब जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, क्या ये वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखने में हमें प्रतीत होते हैं। वो प्यार की बातें तो करते हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और वो प्रेम के उपदेश भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो खुद ऐसा काम नहीं करते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वो इतने प्यार से एक्ट नहीं करते हैं। वाज दैट द डे? क्या ये वो दिन थे? अब फिर जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, 11 साल से ऊपर के, तो हमें थोड़ी और समझ आने लगती है। तो कहते हैं या फिर ये वो टाइम था, या फिर ये बचपन का ये वो टाइम था कि भाई जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारे बड़े बड़ी बातें करते हैं, समझदारी की बातें करते हैं मेरे सामने, प्यार की बातें करते हैं मेरे सामने, उपदेश देते हैं बड़े बड़े, लेकिन खुद वो वैसे काम नहीं करते हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब कि कई बार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं हमें, जो हमारे सामने, है ना, हमारे सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े उपदेश देते हैं, बड़ी प्यार से बातें करते हैं, बट खुद वैसे वो होते नहीं हैं। तो वो ऐसे ही लोगों की पोएट बात कर रहा है और कह रहा है कि क्या 11 वर्ष से ऊपर की जो हमारी उम्र हुई, जब हम आगे बढ़े, तो कह रहा है जब मुझे इस बात का एहसास हुआ यार ये एडल्ट्स वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखने में लग रहे हैं। तो कह रहा है कि ये वो टाइम था जब मुझे एहसास हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, झूठ फरेब देखने को मिलता है ऐसी जगह पे, पाखंड जिसको कहते हैं, हिपोक्रेसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये है आपका हिपोक्रेसी, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या ये वो टाइम था? फिर पोएट कहता है When did my childhood go? Was it when I found my find was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people. But my own. But my own and mine alone was that the day. फिर क्या कहते हैं, पोएट कहता है कि एक बार फिर रिपीट करता है वो कि When did my childhood go? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? कि मेरा बचपन कब चला गया? कब चला गया का मतलब मैंने अपना बचपन कब खो दिया? क्या ये वो समय था? I found my mind was really mine. जब मैंने ये खोज लिया, जब मुझे पता चल गया कि यार मैं जो सोचता हूँ वो मेरी अपनी थिंकिंग है। My mind was really mine. जो मैं सोचता हूँ वो मेरी अपनी थिंकिंग है। To use whichever way I choose. जिस रास्ते को मैं चुनता हूँ, जिस रास्ते को मुझे तय करना है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, वो मेरे अपने थॉट्स हैं। That were not those of other people. वो किसी दूसरों के थॉट्स नहीं हैं। बट माई ओन, वो मेरे अपने हैं थॉट, एंड माइन अलॉन, और मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ इन सब चीज़ों को सोचने के लिए। इट मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा ये उस टाइम की बात कर रहा है पोएट कि कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे अंदर इतनी समझदारी आ गई है कि हमें अपने घर के बड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि भाई
ये करो वो करो, तो हम कई बार ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, अब मुझे पता है मुझे किस रास्ते को तय करना है, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। तो ये वही टाइम की बात कर रहा है पोएट। वॉज इट द व्हेन आई फाउंड माई माइंड, क्या ये वो टाइम है, क्या ये वो समय है जब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी जो थिंकिंग है वो मेरी अपनी है, और मैं समझ गया हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता तय करना है, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, ना कि दूसरों के। फाइनली पोएट जो है वो देखिए ढूंढ लेता है उस रास्ते को कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। देखिए यहाँ पे बदल गया, अब तक हम क्या कब पढ़ रहे थे, वेन पढ़ रहे थे कि मेरा बचपन कब खो गया, मतलब मैंने अपने बचपन को कब खो दिया। अब क्या आ गया, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ मेरा बचपन चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और फिर पोएट ढूंढ निकालता है, पोएट सोच रहा होता है और उसकी नज़र के सामने मे भी हो सकता है कोई बच्चा पड़ गया हो, छोटा हो सकता है। तो पोएट क्या कहता है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और उसे देख करके पोएट क्या कहता है, शायद इसे कहीं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, शायद इसे भुला दिया गया था। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इसे किसी स्थान पर भुला दिया गया था, और वो स्थान कौन सा था, वो स्थान था दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। वो एक जो इन्फेंट फेस होता है ना, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कितनी मासूमियत होती है, कितना इनोसेंट होता है वो, है ना। जो छोटा बच्चा होता है कितना क्यूट सा होता है, आप उसको देखते ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे बातें करने लग जाते हैं, उसे बुलवाना चाहते हैं, उसे खिलाने लगते हैं आप। जब वो उस बच्चे के फेस को देखता है, कहता है यार ये वो जगह थी, ये वो टाइम था जब मैं भी कभी हुआ करता था, जब मैं भी कभी था। तो वो इस टाइम को रिकॉल करता है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो, और ये सब मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। कहते हैं ये वो प्लेस था, है ना, जो बिल्कुल विचारों से एकदम पवित्र होता है ना, बिल्कुल इनोसेंट, है ना। तो कहता है ये वो प्लेस था, ये वो हिडन प्लेस है, ये वो छिपा हुआ स्थान था जहां मैंने अपने बचपन को खो दिया। क्योंकि पोएट अब क्या है, वो तो बहुत बड़ा हो चुका है। तो कह रहा है ये वो प्लेस था जहां मैंने अपने बचपन को खो दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पोएट ने अपना बचपन कहाँ खो दिया, कब हमारा जो है किस जगह पे हमारा बचपन था। तो जब इन्फेंट वो जो टाइम पीरियड था, बचपन का हमारा टाइम पीरियड था, वही हमारा रियल चाइल्डहुड था, रियल बचपन था। और वाकई में एक छोटे बच्चे के फेस को देखो तो वहाँ पर प्योरिटी, पवित्रता पता चलती है, ठीक है। और वो टाइम पीरियड जो होता है हमारा बिल्कुल केयर फ्री होता है, ठीक है। तो इस पोएम में 3 चीज़ें आपको बताई गई है। पहला, लॉजिकल थिंकिंग की बात की गई है, जो आपके फर्स्ट स्टेंजा में है, यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग की बात की थी, है ना। और दूसरी हम बात करें कि जो हमारे बड़े होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, जो है ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो दिखते हैं वो वैसे ही हों। कई बार हमें देखने में लगता है कि वो उपदेश तो देते हैं बट वो वैसे होते नहीं हैं, तो वहाँ पर झूठ, पाखंड और जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस स्टेंजा में पोएट ने ये दिखाया है कि यहाँ पर जो है हिपोक्रेसी है। और जो लास्ट थर्ड वाला स्टेंजा है आपका, यहाँ पर क्या दिखती है, ऐसा हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हम अपने आप को समझने लगते हैं कि शायद जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी आ जाती है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी आ जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। और अगर थीम की बात करें तो थीम यहाँ पर क्या निकल के आती है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, ठीक है। इस पोएम की अगर थीम की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इस पोएम की जो है वो थीम निकल के आ जाती है, ठीक है। क्योंकि बच्चा, देखिए यहाँ पर हम बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़ा 11 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, फिर हम और बड़े हो जाते हैं, फिर हम समझदार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी पोएम।
और अगर आपको अच्छी लगी पोएम तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।